हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो यहाँ पे बात करते हैं क्लास 10th में आपकी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे कर रहे थे। और इससे पहले वाले लेक्चर में आपने सीखा था कि HCF और LCM क्या होता है और इनको हमें कहाँ कहाँ पे यूज़ करना होता है। तो ये सारी बातें हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम उन क्वेश्चन से मतलब उन टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो शायद आप यहाँ पे समझ ना पाएँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको ढंग से एक्सप्लेन किया है कि कहाँ पे HCF यूज़ होता है और कहाँ पे LCM यूज़ होता है। तो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की। तो जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है, आपको किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, राइट। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन सभी स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो एक टाइप से आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे देन यू विल गेट कि आपको एक डिवाइड वाली फीलिंग आ रही है कि आपको कुछ रो और कॉलम वाइज चीज़ों को डिवाइड करना है कि कितने उस बैंड के पीछे मार्च पास करेंगे, उनकी अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो एक टाइप से आपको फीलिंग आ रही है कि रो और कॉलम वाला यहाँ पे फील आ रहा है आपको। तो जब भी आपको रो कॉलम में डिवाइड करना हो जनरली और कहाँ कहाँ पे आपको HCF यूज़ करना होता है उसके लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे फीलिंग आ गई कि मुझे कुछ डिवाइड करना है। तो जब चीज़ों को डिवाइड किया जाता है जनरली और उसने बोला कितनी अधिकतम संख्या आ सकती है, तो आप वहीं से हिंट लगा लीजिए कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे HCF का यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जो आपके पास दो नंबर हैं 616 सदस्य और उनको कितने की टुकड़ियाँ बांटना है, 32 सदस्यों की टुकड़ियों में बांटना है। 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ओके, तो मैक्सिमम उसमें कितने बंदे आ सकते हैं ये आपको बताना है। तो यानी आप क्या करोगे, यहाँ पे 616 और 32 का HCF निकाल दोगे, राइट। तो अगर मैं इसका HCF निकालूं तो देखो मैं डायरेक्टली आपके सामने कर दे रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि मैं बता चुका हूँ HCF कैसे निकालते हैं। तो देखो ये आपका 616, आप 32 से इसको डिवाइड दोगे, कितने टाइम गया आपका 19 टाइम्स जाएगा एंड यू विल गेट 608 और माइनस करके आपका 8 आ जाएगा यहाँ पे। फिर आप 32 को अंदर लिखोगे तो 8 4 जा 32 और फाइनली ये खत्म, यानी 0 आ गया आपका यहाँ पे। अब इसको आप क्या कर दो, आपका 8 क्या हो गया यहाँ पे HCF। अब दिखाना चाहो तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, 616 यूक्लिड विभाजन प्रमेय के थ्रू भी दिखा सकते हो। तो 616 इजिकल्स टू आपका कितना हो जाएगा 32 इंटू 19 प्लस 8। उसके बाद 32 आपका यहाँ पे आ गया, 32 इजिकल्स टू आपका हो जाएगा 8 इंटू 4 प्लस 0। और यही आपका क्या है, A इजिकल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म है और B की वैल्यू कितनी हो गई 8। तो 8 क्या हो गया आपका HCF। तो मैक्सिमम कितने बंदे आ सकते हैं उसमें, 8 बंदे आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के थ्रू क्या करना है, दर्शाना है। तो कुछ मत कीजिए यहाँ पे, नॉर्मली हम जानते हैं जो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो आपकी होती है वो कुछ इस फॉर्म की होती है, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और जहाँ पे हमें पता है जो आपका रिमाइंडर है वो 0 हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट क्या होगा B से छोटा होगा, राइट। B के इक्वल भी नहीं होगा। वी ऑल नो वेरी वेल अबाउट इट। नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आपको 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, यहाँ पे जो रिमाइंडर है यहाँ पे B को तो आप 9 लेट कर लो और एक बार R को यहाँ पे 0 रख लो, ठीक है। R की वैल्यू में यहाँ पे देखो 9m आपको लाना है, 9m प्लस 1 लाना है और 9m प्लस 2 आपको दिखाना है। तो एक बार आप R की वैल्यू 0 रखोगे, एक बार R की वैल्यू आप रखोगे 1 और एक बार R की वैल्यू आप रखोगे 2, राइट। तो देखो जब मैं R की वैल्यू 0 रखूंगा तो आपको बनेगा A इज इक्वल्स टू 9 इंटू क्यू। B की जगह आपने 9 रख दिया। अब क्या कर दो, आपको क्यूब की बात करनी है क्योंकि घन बोला है यहाँ पे उसने,
तो a क्यूब कितना हो जाएगा 9 क्यूब का क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू क्यू का क्यूब। 9 9 जा 81, इस 9 को छोड़ दो, मैं इस 9 को क्यों छोड़ रहा हूं, ये आपका आ गया 81 क्यू क्यूब, राइट। इस 9 को मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे 9m की फॉर्म चाहिए, और बचे हुए को क्या मान लो आप, ये आपका हो जाएगा 9m के इक्वल, जहां पर आपका m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81 क्यू क्यूब, राइट। तो आपने a क्यूब को 9m तो दिखा दिया, यानी इतना पार्ट तो आपने कंप्लीट कर दिया। अब बारी है आपका 9m+1 दिखाना है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लोगे वीडियो पॉज करके। अब देखो मैं b तो 9 रहेगा आपका और r की वैल्यू आप 1 रख दोगे। पहला केस आपका हो गया, सेकंड केस की बात कर रहा हूं मैं, तो आपका हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 9 क्यूब प्लस 1, आप फिर से क्यूब करोगे तो यू विल गेट 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब देखो यहाँ पे क्यूब आ गया, अब देखो क्यूब आ गया तो क्यूब को आप कैसे सॉल्व करोगे, मैं आपको बता देता हूँ अभी क्यूब कैसे सॉल्व होता है। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ समझ लो a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, ये आपका होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस बी, राइट। तो इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 9 क्यू का क्यूब, फिर 1 का क्यूब, फिर आपका आ जाएगा 3 इंटू 9 क्यू, फिर ब्रैकेट 9 क्यू इंटू 1, फिर ब्रैकेट के अंदर 9 क्यू प्लस 1, राइट। जैसा फॉर्मूला वैसा आंसर, यानी जैसा गाना वैसा डांस, ठीक हो गया। तो देखो अभी आपका आएगा 9 क्यू का क्यूब, तो देखो हमें क्या करना है, आप पूरा पूरा सॉल्व मत करना, यहाँ पे एक 9 को छोड़ देना और बाकी 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, क्योंकि 9 इंटू 9 इंटू 9 हमने एक 9 को छोड़ दिया तो 9 इंटू 9 बचा, तो 9 का स्क्वायर 81 और क्यू का क्यूब प्लस 1, ये 1 का क्यूब आपका 1 के इक्वल होगा, इसको बाद में लिखेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 9 को सॉल्व मत करो, 3 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 3 जा 27, देखो ये 9 को छोड़ दो, इस 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 27 आ गया, क्यू इंटू क्यू, क्यू का स्क्वायर, ये इंटू में 9 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कॉमन लूंगा। तो देखो अब इस 3q को आप 3 इंटू 9q को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3q इंटू 9 से मल्टीप्लाई मत करो, और उसके बाद आपका यह 1 आपका यहाँ पे बच गया। अब देखो जो इतना पोर्शन है आपके पास ये, अब गौर से देखो इतने पोर्शन में आपको 9 कॉमन मिल रहा है, तो देखो आपको जो 9 कॉमन मिलेगा यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो इसको 81 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर, उसके बाद आपका ये 3q और लास्ट में आपका 1 बच गया। तो देखो इतना पार्ट आपको जो आपने यहाँ पे a क्यूब किया है, तो आपका इतने पार्ट में यहाँ पे सिंप्लीफाई होके आपको इतनी फॉर्म मिलेगी। अब क्या करो, अब इस पूरे टर्म को क्या लिख दो आप 9m प्लस 1, जहाँ पे आपका m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q, ये आपकी यहाँ पे m की वैल्यू हो गई। तो दूसरा पार्ट भी हमने यहाँ पे 9m+1 की फॉर्म हमने यहाँ पे दिखा दी। अब थर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ थर्ड केस की। तो थर्ड केस में आप क्या करोगे, a इज इक्वल्स टू 9q, b की जगह 9 और r की जगह आप क्या ले लोगे 2 ले लोगे। तो a का क्यूब जब आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा 9q प्लस 2 का क्यूब। अब a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस b, वही चीज यहां भी करेंगे। तो 9q का क्यूब फिर साथ में क्या आएगा आपका 2 का क्यूब यानी कि 8, फिर प्लस उसके बाद आप क्या करोगे 3ab यानी 3 इंटू 9q इंटू 2 विद इन ब्रैकेट 9q प्लस 2। देखो यहां भी हम चार आगे दिखाएंगे, मुझे 9m प्लस 2 नहीं, यहां पे 9m प्लस 8 की फॉर्म मिलती है, सॉरी इट वॉज माई मिस्टेक। अब देखो आप क्या करोगे,
हम ये 9 का क्यूब पूरा पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ एक 9 को बाहर निकाल देंगे और 9 का स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 81 और क्यू का क्यूब यहाँ पे आपका हो गया 9, ये क्यू का क्यूब यानी 9 इंटू 81 इंटू क्यू का क्यूब प्लस 8 को बाद में लिखेंगे, अभी छोड़ दो। अब 3 इंटू 2 यानी 6, 6 9 जा 54, तो 54 क्यू स्क्वायर और मैंने यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई नहीं किया, 3 2 जा 6, 6 9 जा 54 क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, आपका 9 बच गया, मैंने 9 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं 9 कॉमन लेने वाला हूँ, प्लस अब ये 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 इंटू क्यू, मैंने 9 फिर छोड़ दिया और जो मैंने 8 छोड़ा था अब यहाँ पे 8 लिख लो, राइट। अब जब आप कॉमन लोगे तो आपका यहाँ पे 9 कॉमन आएगा और बचेगा अंदर 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू और बाहर आपका 8 बच गया, यहाँ पे a का क्यूब, तो a का क्यूब कितना हो गया 9m प्लस 8, इस पूरी वैल्यू को हम m लेट कर लोगे तभी तो आपका 9m प्लस 8 आएगा, जहाँ पे m की वैल्यू आप लिख दो ना साइड में आप इसको, कि जहाँ पे m बराबर कितना है 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, राइट। तो आपको 9m प्लस 8 की फॉर्म भी मिल गई, तो आप बोल सकते हो जी हाँ ये बिल्कुल सही है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, और ये लाइन जो मैंने आपको बोली वो आप नीचे लिख दोगे और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका 10 पॉइंट जो आपका 10th क्लास है इसकी जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू।